आगे बढ़ेंगे। योर आइडेंटिटी इन क्राइस्ट, मसीह में आपकी पहचान। किसी से पूछो ना, कौन है आप? कौन है आप? आप अपने आप को पहचानते हैं? अगर आप अपने आप को नहीं पहचानेगा, ये दुनिया आपको नहीं पहचानेगी। हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आपको पहचानने का है। आप कोई एरू गेरू नथुलाल नहीं है भाई। आप महान है। परमेश्वर आपको महान बनाया। प्रभु आपको उन्नति और बरकत में बढ़ाया है। पढ़ेंगे इब्रानियों 4 उसका 12। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी चौका है और जीव और आत्मा को और घाट घाट और गुदे गूंदे और अलग अलग करके वार पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों का जांचता है। आमीन। हमारा एक व्यक्ति है पर 3 भाग है। जोर से बोलो, एक व्यक्ति है पर 3 भाग है। शरीर प्राण आत्मा। जोर से बोलो, शरीर प्राण आत्मा। पहला थिस्सलुनीय 5 उसका 23। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। पूरी रीति, आज ये वचन को आप पकड़ेगा, आपका जीवन बदल जाए। आज के बाद आपका जीवन बदल जाए। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। क्या है? आपकी आत्मा, प्राण और शरीर। जोर से बोलो, आत्मा, प्राण और शरीर। देह बोले तो शरीर। हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे निर्दोष सुरक्षित रहे। हमारा 3 परमेश्वर है, हमारा एक परमेश्वर है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। जोर से बोलो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। हमें पिता पुत्र पवित्र आत्मा। हमारा 3 परमेश्वर नहीं, एक परमेश्वर है। 3 in 1 है। जोर से बोलो, 3 in 1। पिता पुत्र पवित्र आत्मा। लिखो, चैट में लिखो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? ये समझना बहुत जरूरी है, तभी आप आशीष पाएंगे। आमीन, हालेलुया। हमारा परमेश्वर 3 नहीं, एक है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। उत्पत्ति 1 उसका 26 में लिखा है। क्या लिखा है? हाँ, उत्पत्ति 1 उसका 26 में लिखा है। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। वे समुद्र की मछलियां और आकाश की पक्षियां, घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगती है अधिकार रखे। आमीन। हमको परमेश्वर कैसे बना? अपने समान। जैसा पिता पुत्र पवित्र आत्मा है, हमको वो शरीर आत्मा प्राण दिया। हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा को अलग नहीं कर सकते, जिस तरह हम अपने शरीर आत्मा प्राण को अलग नहीं कर सकते। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिस तरह परमेश्वर है उस तरह हम और आप है। जोर से बोलो, मैं यीशु मसीह जैसा है।
यीशु मसीह जैसा। कम ऑन लिखिए चैट में, मैं कैसा है? यीशु मसीह। इसलिए आप अपने आप को नीचा मत करो, कीड़ा मकोड़ा नहीं आप यीशु मसीह जैसा, आप पवित्र आत्मा जैसा, आप पिता परमेश्वर जैसा है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर बोलता है स्वर्ग मेरा है, धरती में तुझे देता हूँ। स्वर्ग में मैं राज्य करता हूँ, धरती में तुम राज्य करो। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? हालेलुया। और जब आदम और हव्वा को बनाया परमेश्वर ने, उत्पत्ति 2 उसका 15 से 17, I want this picture back again, okay? आपको जब आदम और हव्वा को बनाया, आदम को परमेश्वर ने क्या कहा? तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर, और तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन के वाटिका में, एदन के वाटिका में रखा। एदन की वाटिका परमेश्वर की उपस्थिति, जगह नहीं है। जो भी परमेश्वर बनाता है, पहले उसके मौसम, पहले उसके एटमॉस्फेयर को बनाता है, फिर उस चीज को उसमें रखता है। पानी को बनाया, उसके बाद मछली को उस पानी में रखा, जमीन को बनाया और जानवर को उस जमीन में रखा। उसी तरह आदम और हव्वा को बनाया, एदन वाटिका में रखा। इसलिए उधर लिखा है तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर एदन की वाटिका में रखा। हाँ। कि वह उसमें काम करे, वे उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और उसकी रक्षा करे। आगे, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों, तुम वाटिका के सब वृक्ष को का फल बिना कट के खा सकता है, बेखट सब फल को खा सकता है। 17, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है, भले और बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है, उसका फल तू कभी न खाना, उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए, जिस दिन उसका फल तू खाए, उसी दिन अवश्य मर जाएगा। हमें जब आदम ने फल खाया, क्या वो मरा? यस सर। परमेश्वर कहा जिस दिन तुम खाएगा उस दिन तुम मरेगा। पर शरीर में नहीं मरा, वो आत्मा में मरा। परमेश्वर के साथ संगति टूट गया। इसलिए रोमियो 3 उसका 23 में लिखा है, सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से वंचित हुआ। कारण क्यों? पाप के, परमेश्वर पाप से नफरत करता है। जोर से बोलो, मैं भी पाप से नफरत करता हूँ। मैं पाप के लिए मर गया, मैं मसीहा के लिए जिंदा हूँ। हाँ, जोर से बोलो, मैं पाप के लिए मर गया, मैं मसीहा के लिए। मेरे सुनने वाले भाई बहन, आप अगर पाप के लिए मरेगा, तभी यीशु मसीह आपकी बातों को सुनेगा। हालेलुया। क्या हुआ? आदम जब फल खाया, वो मर गया। कैसे मर गया? आत्मा में मर गया। और वो शरीर में 930 साल तक जिया। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? आमीन। इसलिए जब आप यीशु को ग्रहण करते हैं, आप आत्मा में जीवन पाते हैं। आपका मरा हुआ आत्मा को निकाल कर प्रभु नया आत्मा देता है। उस आत्मा में पवित्र आत्मा है। कितना लोग सुन रहे? जब आप ये देख रहे हैं, पहला काला दिख रहा है, जब आप यीशु को नहीं जानते, जब अपने जीवन अपने आप जीते हैं, तब आपके अंदर आत्मा नहीं, आपके अंदर आत्मा मरा हुआ है। और जिस दिन आप यीशु को ग्रहण करते हैं, ये तीसरा व्यक्ति, जिस दिन आप यीशु को ग्रहण करते हैं, आपकी आत्मा यीशु मसीह जैसा हो गया। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? कितना लोग सुन रहे? आपकी आत्मा यीशु मसीह जैसा हो गया, और आपका शरीर और आपका प्राण उद्धार एक प्रोसेस है। आपकी आत्मा उद्धार पाया, और आपका शरीर और प्राण उद्धार नहीं पाया। वो एक प्रोसेस में। इसलिए बपतिस्मा लेने के बाद पानी से बाहर आता तो काला व्यक्ति सफेद नहीं होता, सफेद व्यक्ति काला नहीं होता, क्योंकि आपकी आत्मा नया हुआ, आपका आत्मा नया जन्म पाया। हालेलुया। कोई सुन रहा मुझे? प्रेज द लॉर्ड। आमीन। जो पवित्र आत्मा आपके अंदर है, और आपका प्राण यानी कि मन, भावना, इच्छा, आपका शरीर, जो 5 इंद्रियां हैं, हम आगे देखेंगे। आमीन। पहला स्पिरिट,
आत्मा को क्या बोलते हैं? न्यूमा बोलते हैं। न्यूमा, जोर से बोलो न्यूमा। आत्मा को क्या बोलते हैं? न्यूमा। न्यूमा। आत्मा क्या है? न्यूमा है। इसलिए जब आदम को पहला वो पिक्चर दिखाया, आदम पर जब वो मिट्टी से बनाया, उसके नथनों में सांस फूका, वो न्यूमा था, स्पिरिट एंड सोल था। और जब वो फूका, क्या हुआ? वो मिट्टी का पुतला, उसमें जीवन पाया। जब तक हमारे शरीर के अंदर आत्मा है, प्राण है, आप जिंदा है। हालेलुया। जिस दिन आपकी आत्मा आपके शरीर से निकल जाएंगे, आपका शरीर जो मिट्टी से लिया गया, मिट्टी में मिल जाएंगे, और आपकी आत्मा और प्राण जो प्रभु दिया, प्रभु के पास जाएगा। किसके लिए? न्याय के लिए। विश्वासी का न्याय नहीं होता, विश्वासी का पुरस्कार होता है, अविश्वासी का न्याय होता है कोई मेरे साथ? कितना लोग सुन रहे? हालेलुया। दूसरा कोरिन्थियों 4 उसका 16। आत्मा को क्या बोलते हैं? न्यूमा, PNEUMA, न्यूमा। उसका मतलब इनर मैन। दूसरा कोरिन्थियों 4 उसका 16 में लिखा है। Got it? दूसरा कोरिन्थियों 4 उसका 16। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे हैं? जिंदे लोग आमीन बोल रहे हैं। चैट में कोई लिख रहा नहीं। सुनीता लाड, यस आमीन। प्रदीप, जल्दी जल्दी से कम ऑन लिखिए चैट। मैं 3 भाग हूं, एक व्यक्ति हूं, 3 भाग हूं। स्पिरिट, सोल, बॉडी। आत्मा, प्राण, देह। बहुत गौर से सुनो, मैं बताऊं, आप ये बातों को समझेगा, आप पक्का आशीष पाएंगे। धरती में एक दिन भी आप निराश नहीं रहे। मैं 3 भाग हूं। यस, रितु पैट्रिक, नवाब मोहसिन, आमीन। संजीवनी, आमीन। हालेलुया। क्या लिखा? इसलिए हम हिवाई नहीं छोड़ते। यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य, हमारी बाहरी मनुष्य तो कौन सा है? शरीर नाश हो जाएंगे। ये शरीर एक तंबू है, उसका लिमिट है, उसका सीमा है। हाँ, तो भी हमारी भीतरी मनुष्य तो वो कौन सी? आत्मा है। दिन प्रतिदिन नया होता है। हमको नया होता जाने का। कैसे? वचन पढ़ के, प्रार्थना करके, निरंतर प्रभु में। आमीन। स्पिरिट इज न्यूमा, PNEUMA, न्यूमा। उसको इनर मैन बोलते हैं। सोल इज फिजिक, साइकोलॉजी जिससे आता है, फिजिक, PHPSYHE, उसको आउटर मैन बोलते हैं। आमीन। शरीर को सोमा बोलते हैं, आउटर मोस्ट मैन, सबसे बाहरी मैन। समझ रहे? अंदर वाला व्यक्ति है, आउटर वाला व्यक्ति है, और शरीर सबसे सोमा बोलते हैं जिसको। हमें बॉडी जो सोमा है, उसका 5 फिजिकल सेंसेस है, 5 इंद्रियां हैं। कितने लोगों को मालूम है? हमें आंख से देखते हैं, नाक से सूंघते हैं, मुंह से बोलते हैं, कान से सुनते हैं, हाथ से स्पर्श करते हैं। 5 इंद्रियों के। अधिकतर धरती में लोग 5 इंद्रियों को इंपॉर्टेंट दिखने वाला बातों में भरोसा करते हैं। सबको मालूम है शरीर, वो है शरीर, सोमा। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। शरीर से बढ़कर है। शरीर में क्या क्या करते हैं? हमारा शरीर का फिजिकल नीड्स और डिजायर्स है। खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, एक्टिविटी करते हैं, घर में रहते हैं, कपड़ा पहनते हैं। ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, सोना बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 4-5 घंटा हर रोज सोने का। टेम्परेचर, सेक्स। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे? ये है शारीरिक बात। वापस बोलता हूँ, फूड, खाना। देख रहे हैं इधर, हम अपनी सर्वाइवल जरूरत के लिए सोने का है, खाना, अच्छी खाना खाने का।
आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है, उस मंदिर को आपको और मुझे संभालने का है, अच्छा कपड़ा पहनने का है, अच्छी महलों में रहने का है। जोर से बोलो, मैं महलों में रहूंगा। 2 बेडरूम नहीं, 5 बेडरूम हॉल में प्रभु रखना चाहता है। वाटर, पानी बहुत जरूरी है। हर रोज कम से कम 2 बोतल 3 बोतल पानी पियो। कई लोग पानी नहीं पीते, इसलिए किडनी डैमेज होता है, लिवर डैमेज होता है। आपको मालूम है आपके शरीर 80% पानी से भरा हुआ है। हमें उसको वॉश करने का इंपॉर्टेंट है। जोर से बोलो, मैं अपने शरीर को संभालूंगा। हर रोज नहाने का है। कोई हफ्ता में 1 बार नहाते, कोई नहीं है ना इधर। हमें, क्योंकि आपके अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है। आपकी शरीर जो स्किन दिखता है उसमें पोर्स है। पोर्स क्या बोलेंगे? पोर्स, छोटा छोटा। आपको मालूम है इन शरीरों से पसीना निकलते क्यों? क्योंकि छेद है। इसलिए एक्सरसाइज करना इंपॉर्टेंट है, अच्छा खाना खाना इंपॉर्टेंट है। शरीर, जोर से बोलो सोमा, चिल्ला के बोलो सोमा। हमें अपने शरीर को संभालने का है। शरीर को नहीं संभालेंगे हम बीमार हो जाएंगे। हमको संभालने का। प्रभु हमें हाथ पैर दिया, उनको धन्यवाद करने का। अच्छा दांत दिया है, अच्छा मुंह दिया, अच्छा कान दिया, अच्छी इंद्रिय दिया। कितने लोग देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते, बोल नहीं पाते, पर आपको और मुझे प्रभु अच्छी अच्छी अंगों को दिया है। क्या हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे? हाथों को उठा के बोले ना, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, मेरे अंग को प्रभु संभाल के रखा। इन अंगों में अगर प्रभु की सामर्थ नहीं है ना, आप आशीष नहीं पाएंगे। हर रोज पवित्र आत्मा की सामर्थ चाहिए इन अंगों को ताजगी और डिवाइन हेल्थ में प्रभु ले चले। कितना लोग सुन रहे हैं? शरीर, ये सबको मालूम है, तो मैं बोल रहा हूं शरीर सबको मालूम है। दूसरा प्राण है। प्राण, सोल, वो क्या है? सेल्फ, स्वयं, पहचान, यानी कि आइडेंटिटी। आपका पहचान आपका सोल से है। पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व, चरित्र, कैरेक्टर, आपका सोल। आपका सोल जो है माइंड, विल, इमोशन है। इमोशन, कैरेक्टर, आप महसूस कर सकते हैं, आप पैशनेट है। आपके आपके प्राण को आपको समझने का, व्यक्तित्व को आपको पहचानने का है। धरती में जितने भी लोग बिना यीशु मसीह के बड़े बड़े कार्य करते, क्योंकि उसने अपने प्राण को पहचाना, अपने कैरेक्टर को पहचाना। शरीर, सोल, जोर से बोलो शरीर, सोल, इंटेलेक्ट, माइंड, मन और विचार। माइंड और थॉट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या विचार आते हैं आपके ऊपर है, आप उसे कंट्रोल में लेने का। इसलिए मैं कई बार बोलता हूं, चिड़िया आपके सर से ऊपर उड़ने से रोक नहीं सकता, पर आपके सर पे चिड़िया घोंसला बनाने से रोक सकता। दुनिया में बहुत से थॉट चल रहे हैं, हमें उसे आप रोक नहीं सकता, पर उस थॉट को आपके सर में, आपके मन में गढ़ बनाने से आपको रोक सकता है, आपके सर में। इसलिए हमेशा बोलो, ये सर दर्द के लिए नहीं, ये सर यीशु की महिमा के लिए। कमान जोर से बोलो, हाथ रख के बोलो, ये सर यीशु की महिमा के लिए। मेरे अंदर यीशु का मन है, विल, इच्छा और डिजायर, चाहत, इच्छा, खुद की इच्छा और चाहत। आपका खुद की इच्छा है, चाहत है। विवेक, कॉन्शियस, सही और गलत को जानना हमें। और शैतान आपको इस जगह पर अटैक करते हैं, शरीर, और शैतान को आपका शरीर और आपका मन चाहिए बस, पर वो
आत्मा में छू नहीं सकता, क्योंकि वो आत्मा परमेश्वर का है। एक व्यक्ति को जब शैतान कब्जा करता है, उसका शरीर और मन को कब्जा करता है। इसलिए यीशु मसीह गदरनेस के शहर में गया तो व्यक्ति जवान, क्या हुआ था, 2000 से लीजियन बोल के दुष्ट आत्माएं से भरा हुआ व्यक्ति, यीशु मसीह बोला ये दुष्ट आत्मा निकल जा, इस जवान को मैं आजाद करता हूं। वो आजादी पाया। हालेलुया। शैतान आपके शरीर और मन को कब्जा करने के लिए देखता है। जिस दिन आप यीशु को ग्रहण करते हैं, यीशु मेरा प्रभु है बोलते हैं, तो आपकी आत्मा में पवित्र आत्मा आएगी। आपका मरा हुआ मन निकाल, तो मरा हुआ आत्मा निकाल कर प्रभु अपनी आत्मा से भर दे, नया आत्मा दिए। इस मन की जमीन को हमको संभाले, एक जमीन है, इसलिए हमको जानने का है हम शारीरिक काम कर रहे हैं कि आत्मिक काम कर रहे हैं। धरती में अधिकतर लोग शरीर और प्राण में लगा हुआ है। और मोटिवेशनल स्पीकर्स क्या बोलता है, यूनिवर्स में पावर आए। भाई यूनिवर्स में नहीं, यूनिवर्स बनाने वाला परमेश्वर का पावर है। कोई मेरे साथ, हालेलुया हालेलुया। एनर्जी है वो, ये एनर्जी दुनिया में, वो एनर्जी तो धूप में एनर्जी, एनर्जी वो एनर्जी नहीं, हमको खुदा का एनर्जी चाहिए, पावर ऑफ गॉड चाहिए। कितना लोग सुन रहे, हमें उसको बोलते हैं सोल। तीसरा स्पिरिट, जो से बोलो आत्मा। आत्मा, इस आत्मा के बारे में जो व्यक्ति सीखेगा वो पक्का आशीष पाएगा। आत्मा, जो से बोलो आत्मा। आपका असलियत है आत्मा। जो से बोलो आत्मा। जिस दिन तक आप यीशु को ग्रहण नहीं करते, यीशु के लिए नहीं जीतते हैं, जिस दिन तक आप यीशु को ग्रहण करते नहीं, यीशु के लिए नहीं जीतता, हमें आपकी आत्मा मरा हुआ है। पर जिस दिन आप ऐसा मीटिंग में आया, अब पास्टर जी बोला यीशु को ग्रहण करो, तो क्या होता है, आपकी आत्मा में यीशु आ जाता है। आपका मरा हुआ आत्मा को निकालकर यीशु मसीह आपको नया आत्मा देता है। जोर से बोलो, मैं एक आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं, मैं प्राण नहीं, मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मिक समझ मिलता है। आप यीशु बोलने से पहले आपकी आत्मा में यीशु पवित्र आत्मा आ गया, तब इसलिए प्रभु का वचन कहता है जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं, वो यीशु मसीह को प्रभु करके बोल ही नहीं सकते। हालेलुया। कितना लोग समझ रहे? दूसरा कोरिन्थियों 5 उसका 17, जो अपने इस व्यक्तित्व को पहचानेगा, इस आत्मा को पहचानेगा, वो धरती में आशीष पाएगा। इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूं। कितने लोग सीखेंगे, मैं आत्मा हूं, बोलो मैं आत्मा हूं। आप सब कुछ कर सकता। अरे भाई, लोग अगर चंद्रमा में जा सकता है तो आप भी सब कुछ कर सकते हैं आशीष पाने। आपके ऊपर है, मायूस मत हो, दुनिया की चीजों में देखकर फंसो मत। मैं एक आत्मा हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मसीह यीशु में मैं सब कुछ कर सकता हूं। ओके, दूसरा कोरिन्थियों 5 उसका 17, सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नहीं हो गई, देखो वो सब नहीं हो गए। हमें जिस दिन आप यीशु को ग्रहण करते हैं और बोलते हैं, रोमियो 10 उसका 9 उसका 10 लगता है, रोमन्स 9:10 उधर लिखा है, जो अपने मुंह से अंगीकार करते कि यीशु प्रभु है, यीशु मेरे लिए आया। रोमियो 9 उसका 10 में लिखा है, जो प्रभु यीशु को प्रभु करके अंगीकार करता है, वो मेरे लिए आया, मारा गया, दफनाया गया, जी उठा। यीशु को प्रभु मानते हैं, क्या हो गया उसका उद्धार हो गया। वही खाली नहीं,
आपकी आत्मा नया हो गया, न्यू क्रीचर हो गया। जोर से बोलो, मैं नया हो गया, मैं शांति से भर जाता है, रेवलेशन प्रकाशन मिलता है। प्रभु से प्रकाशन वही पाते जो आत्मा में नया हुआ है। जोर से बोलो, मेरी आत्मा में पवित्र आत्मा आ गया, मेरी आत्मा में पवित्र आत्मा। ओह माय गॉड, मैं यीशु मसीह जैसा हो गया। कहाँ? आत्मा में, शरीर और प्राण में नहीं। शरीर और प्राण वही फर्नीचर है, वो आस्ते आस्ते बदलते जाते हैं। इसलिए बाइबल पढ़ना हर रोज इंपॉर्टेंट है। अब आत्मिक व्यक्ति है, शरीर मौत देता है, आत्मा जीवन देता है, प्रकाश देता है, परमेश्वर से बातचीत करता है। मेरी आत्मा परमेश्वर से बातचीत करता है। मेरा शरीर और प्राण को हमको आत्मा के पीछे चलाने का। जब आप यीशु को नहीं जानते तो आपका शरीर आपको लीड करता था, पर जिस दिन आप यीशु को जानते, आपकी आत्मा आपको लीड करता है। मैं प्रभु से प्रकाशन पाता हूं। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? जब आप नया जन्म पाने से पहले आपकी आत्मा मरा था। आपकी आत्मा यीशु मसीह जीवन देता है। सबसे बड़ी चमत्कार है आपका उद्धार। जो से बोला, सबसे बड़ी चमत्कार है मेरा उद्धार। आपको नहीं, हमको मालूम नहीं। हम सोचता, अरे मैं यीशु मसीह को प्रभु बोल दिया, मेरा उद्धार हो गया। यस, उसके लिए प्रभु को सब कुछ चुकाना पड़ा, काल्वरी क्रूस पर बलिदान होना पड़ा, उसके खून के एक एक कतरे बहाना पड़ा। यीशु के लिए आसान नहीं था आपको उद्धार देने के लिए। हम कितनी आसानी से उद्धार को ऐसे ही ले लेते। जो से बोलो ना, मेरा उद्धार के लिए यीशु मसीह को अपने खून की एक एक कतरा बहाना था, तब मुझे और आपको उद्धार मिला। हम उसे ऐसे जाने नहीं दूंगा। यस, कम ऑन, जोर से बोलो ना, ऐसे जाने नहीं दूंगा। मैं उसे वर्थ नहीं दूंगा। मेरा मुझे जीवन देने के लिए प्रभु सब कुछ बलिदान कर दिया, कुर्बान हो गए। शैतान को जाकर आदम ने खोया अधिकार को छीनकर वापस मुझे दिया है। काल्वरी क्रूस में यीशु मसीह ने शैतान को ऊपर से नीचे उतार कर खुला तमाशा करके मुझे और आपको विजय दिया। एफेसियों 1 उसका 17। आत्मा बहुत इंपॉर्टेंट है। जोर से बोलो, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मुझे आत्मिक व्यक्ति बनाया। धन्यवाद यीशु, मुझे बाइबल दिया। धन्यवाद यीशु, मुझे पवित्र आत्मा दिया। इन सारी बातों से हम आत्मा में बढ़ते जाएंगे। मेरा प्राण और शरीर बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। पढ़ेंगे 2 कोरिन्थियों 5 उसका 17, और सॉरी एफेसियों 1 उसका 17। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? जोर से बोलो, मैं एक आत्मा हूँ, मेरा एक प्राण है, मन भावना इच्छा। मैं शरीर बोल के तंबू में रहता हूँ। शरीर मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, प्राण मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मेरी आत्मा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। मेरा आत्मा में प्रभु ज्योति चमकाता है। अंधकार से मुझे ज्योति में लाने का कारण मेरी आत्मा ज्योति पाया। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? हाँ,
कि हमारे प्रभु यीशु का परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु का परमेश्वर, जो महिमा का पिता है, जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाशन और आत्मा दे। ज्ञान और प्रकाशन और आत्मा दे। हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है। महिमा का पिता कौन है? यीशु मसीह। तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। हमारा आत्मा में आकर पवित्र आत्मा ज्ञान और प्रकाश देता है। इसलिए मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। हर रोज हमको उस पवित्र आत्मा को मैनिफेस्ट करने का है। परमेश्वर दूर नहीं, मेरे अंदर है। जोश बोलो, परमेश्वर मेरे अंदर है। मेरी आत्मा परमेश्वर के साथ कम्युनिकेट करता है। शरीर नहीं, प्राण नहीं, मेरी आत्मा परमेश्वर के साथ बातें करता है। बातें तू मुझसे कर, मुझको तू बदल। बातें तू मुझसे कर, मुझको तू बदल। जो भी तू चाहे बना, यीशु तेरी आराधना, आराधना, यीशु तेरी आराधना, 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 यीशु मसीह की आराधना, आराधना भाई, आराधना, यीशु मसीह की आराधना। हमारा परमेश्वर हमसे बातें करने चाहता, आपसे बातें करने। किसके पास समय है भाई? जिसके पास समय है प्रभु के लिए, उसके द्वारा प्रभु बड़े बड़े कार्य करेगा। आमीन। प्रभु का वचन कहता है जो अपने परमेश्वर को जानेगा वो बड़े बड़े कार्य करेगा। आज से सीखो यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह क्या कर सकता है, यीशु मसीह आपके द्वारा क्या करना चाहता है। हालेलुया। वो मेरी आत्मा से बात करता है। मेरी आत्मा में वो सत्य की पहचान दिलाता है। पहला कोरिन्थियों 2:14। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। इसलिए एक व्यक्ति को यीशु मसीह के बारे में वो बोले अरे वो तो क्रिश्चियन का परमेश्वर है, क्योंकि वो शारीरिक मनुष्य है। इसलिए हमको जब भी किसी व्यक्ति को यीशु के बारे में बताता है, उस शारीरिक प्राण बंधन को हमको तोड़कर जाके बताओ, वो जल्दी से आशीष पाए, जल्दी से यीशु मसीह को ग्रहण करे। हाँ, शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में वो मूर्खता की बात है, और न वो उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मा रीति से होती है। उनकी जांच आत्मा रीति से होता है, शारीरिक और आत्मिक। आप इधर आए हुए हर व्यक्ति इन वचनों को सुन रहे हैं, कारण क्यों? आप आत्मिक है। आपने अपना जीवन यीशु के हाथ में दिया, आपका आत्मा नया हो गया। अब आपकी आत्मा भूखा और प्यासा है यीशु की बातों को सुनने के लिए। भगवान आपके लिए जोर से ताली बजाए। हालेलुया। शारीरिक व्यक्ति नहीं है मैं, आत्मिक व्यक्ति हूं। हालेलुया। शारीरिक व्यक्ति को ये सारी बातें मूर्खता लगेगा और आत्मिक व्यक्ति को ये सारी बातें आशीष करेगा। हालेलुया। रोमियो 8:6। रोमियो 8:6। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु। हम सब शरीर पर ज्यादा मन लगाते। हमें क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, किधर रहेंगे, हमें दिखने वाले बातों पर। हालेलुया। इन दिनों में दिखने वाले बातों पर नहीं, अनदेखी बातें। एक दिखने वाला दुनिया है, एक अनदेखी दुनिया है। कितने लोग अनदेखी दुनिया में ऑपरेट करना चाहते हैं? वो परमेश्वर आपको दिखाए अनदेखी दुनिया। हाँ, क्या लिखा है? शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति। कितने लोग आत्मा पे मन लगाए? घर में जाकर वापस थोड़ा आगे पढ़ेंगे। यू गेट द वर्ड।
7 शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति। हमको इसलिए वचन पढ़ने का है क्योंकि वो जीवन और शांति देता है। इसलिए प्रार्थना करने का क्योंकि वो जीवन और शांति देता है। इसलिए प्रभु के साथ जुड़ने का, ये मीटिंग में आएगा आप जीवन और शांति पाएंगे, क्योंकि ये आत्मिक बातें हैं। हाँ, 7वां वाक्य, क्योंकि शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से बैर रखना है। शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से बैर है। इसलिए आप ज्यादा रोटी कपड़ा मकान के पीछे भागेगा तो आप परमेश्वर से बैर कर रहे हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहते हैं, पहले तू मेरे राज्य और न्याय की खोज कर, मैं रोटी कपड़ा मकान सब कुछ तुझे दूंगा। यहोवा मेरा चरवा, मुझे कोई गति नहीं। पर हम क्या सोचते हैं, क्या खाएंगे क्या पिएंगे, खाने के लिए 10 घंटा लगाते हैं, नहाने के लिए 1 घंटा लगाते, 24 घंटा तो ऐसे ही शरीर के लिए निकल गए। हमारा आत्मा के लिए क्या करते हैं? हालेलुया। पहले हमको आत्मा के लिए करने का, फिर प्राण, सबसे कम शरीर के लिए, पर हम उल्टा करते। कितना लोग सुन रहे? हाँ, पढ़िए आगे। क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है, ना तो जब आप शरीर पर मन लगाते हैं तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन में नहीं है, और अधीन में नहीं है, और अधीन में हो ही नहीं सकता, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और जो शरीर दशा में है, जो शारीरिक दशा में है, परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। इसलिए मेजॉरिटी लोग परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि वह शारीरिक है। जोर से बोलो, मैं आत्मिक हूँ। चिल्ला के बोलो, मैं आत्मिक हूँ। मैं परमेश्वर को प्रसन्न करता हूँ। संडे के दिन 9 बजे से अभी तक इधर आए हुए सारे लोग आप आत्मिक है, इसलिए आप बैठे, नहीं तो कुछ लोग आके चला गया। क्योंकि शरीर, जब बाइबल, कई लोग बोलते हैं पास्टर जी जब बाइबल लेके बैठता है ना मुझे नींद आता है। कारण क्यों? शरीर नहीं चाहता कि आप वचन पढ़े, प्राण नहीं चाहता है, आपका आत्मा चाहता है। आप आत्मा को तगड़ा करेंगे कि शरीर को तगड़ा करेंगे? आत्मा को तगड़ा करने वाला आत्मिक जीवन में उन्नति पाएगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या लिखा है? जो शारीरिक दशा में वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। आगे, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता, तुम में बसता है। जोर से बोलो, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। बोलो, पवित्र आत्मा मुझ में वास करता है। पवित्र आत्मा मुझ में वास करता है। तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, परंतु आत्मिक दशा में। जोर से बोलो, कितने लोग बोलेंगे पवित्र आत्मा मुझ में वास करता, मैं शारीरिक नहीं, मैं आत्मिक हूँ, मैं वचन पढ़ता हूँ, मुझे वचन पढ़ने में इंटरेस्ट है, मैं प्रभु के साथ समय निकालने में इंटरेस्ट, क्योंकि मैं आत्मिक व्यक्ति हूँ। मैं दूसरों को यीशु का नाम बताता हूँ क्योंकि मैं आत्मिक व्यक्ति हूँ। मैं खुदगर्ज नहीं, प्रभु मुझे आशीष किया, मैं चाहता हूँ कि सब आशीष पाए। यदि किसी में मसीह की आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। जोर से बोलो ना, आज पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, मैं मसीह का पवित्र जन हूँ। जोर से बोलो ना, पवित्र आत्मा मेरे साथ है, पवित्र आत्मा मेरे साथ, परमेश्वर का, मैं मसीह का पवित्र जन हूँ। हालेलुया। एसेकिएल 36 उसका 26। जल्दी से कुछ वचन को पढ़ के मैं खत्म। नया मन दूंगा, मैं तुमको नया मन दूंगा, और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। मैं तुम्हारी भीतर नई आत्मा को उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय, पत्थर वाला दिल निकाल कर
तुम्हें मांस का हृदय दूंगा। तुम्हें मांस का हृदय दूंगा। मैं पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है, आपका पत्थर वाला दिल निकाल कर वो मांस वाला दिल दे। उस मांस वाला दिल में वचन स्पंज के समान सोख करता है, परमेश्वर की बातें में लवलीन होता है। हर रोज बोलो, पत्थर वाला दिल निकाल कर प्रभु जी मुझे मांस वाला दिल दे। प्रेरितों के काम एक उसकी आप परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जब पवित्र आत्मा विल्सन पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे, तब तुम सामर्थ पाओगे। और यरूशलेम और सारी यहूदियों और सामरियों में, यरूशलेम सारे यहूदिया और समरिया में, और पृथ्वी के छोर तक, पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह बनोगे। मेरे गवाह बनोगे। मुझे परमेश्वर की आत्मा चाहिए, परमेश्वर की सामर्थ चाहिए। पवित्र आत्मा मेरे अंदर परमेश्वर की सामर्थ देता है ताकि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये दुनिया की ये जमीन की सामर्थ नहीं, ये परमेश्वर की सामर्थ है। मुझे परमेश्वर की सामर्थ चाहिए। जोर से बोलो, मुझे परमेश्वर की सामर्थ चाहिए। I need God's power to do mighty things. Hallelujah. जोएल 2:28। कितने लोग को परमेश्वर की सामर्थ चाहिए? जोर से बोलो, पवित्र आत्मा मेरे अंदर, मेरे बाहर परमेश्वर की सामर्थ है। जोएल 2:28 सॉरी 28। जो व्यक्ति आत्मा को पहचानेगा वो व्यक्ति बड़े बड़े कार्य करेगा। कितना लोग सुन रहे हैं? शरीर से बढ़कर है प्राण, प्राण से बढ़कर है आत्मा। 2:28 2nd chapter 28। Hallelujah, thank you Jesus। come on, हाथ उठा के बोले धन्यवाद यीशु। धन्यवाद। एक आत्मिक व्यक्ति, तू मुझे आत्मिक बनाया, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद। यस, आत्मा जीवन देता है। हाँ, जोएल 2:28 सॉरी, जोएल की किताब 2:28। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। अपनी आत्मा उंडेलेगा। तुम्हारे बेटे बेटियां, तुम्हारी बेटी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, और तुम्हारी पुरनिये सपने देखेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। कितने लोग ये वचन लेकर हर रोज बोलेंगे? ये आपका गोल होना चाहिए। मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। आमीन। ये तब की बात है जब पवित्र आत्मा नहीं आया था, यीशु मसीह नहीं आया था। यीशु मसीह आने के बाद, यीशु मसीह स्वर्गारोहण होने के बाद यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को भेजा। अब हम पवित्र आत्मा से भर गए, हम भविष्यवाणी करेंगे, स्वप्न देखेंगे और दर्शन देखेंगे। सिर्फ देखेंगे नहीं, कर जाएंगे। हालेलुया। कोई मेरे साथ पहला कोरिन्थियों 6:19। हमको आत्मा में प्रभु चलाता है, उसकी पवित्र आत्मा के द्वारा। मेरी आत्मा परमेश्वर को पवित्र आत्मा के द्वारा कनेक्शन करता है। पहला कोरिन्थियों 6:19। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? तब हाथ रखे बोलो, मेरा अंदर पवित्र आत्मा रहता है। ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। हाँ, जो तुम में बसा हुआ है। जो तो बोलो, कौन बसा है? मन में डालो, आज पवित्र आत्मा मेरे परमेश्वर, जैसा यीशु मसीह धरती में किया वैसे ही पवित्र आत्मा मेरे, जिस यीशु मसीह को मुर्दे में से जिलाया वही पवित्र आत्मा मेरे अंदर है।
आज ये बात, ये वचन को आप पकड़ लेगा ना, अब धरती में कुछ भी कर जाए जो प्रभु चाहता है। जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, जो तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, तुम अपने नहीं हो। आमीन। जोश बोलो, पवित्र आत्मा मेरे अंदर वास करता है। पवित्र आत्मा मेरे अंदर वास करता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर का दिल है भाई। जो कुछ चाहिए सब कुछ पवित्र आत्मा जानता है। इसलिए यीशु मसीह कह रहे, मैं अभी जो बताएगा तुम नहीं समझेगा, पर पवित्र आत्मा जब बताएगा तुम समझेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आत्मा में हमको चलने का है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, मेरी आत्मा और पवित्र आत्मा मिलकर मैं बड़े बड़े कार्य करेगा। जोर से बोलो, हाथ आई से जोड़ कर बोलो, सब मिलकर। मैं देख रहा हूँ कितने लोग कर रहा है। मेरी आत्मा पवित्र आत्मा मिलकर बड़े बड़े कार्य, मिलकर बड़े बड़े कार्य। जब पवित्र आत्मा मेरे साथ है तो परमेश्वर की सामर्थ मेरे साथ है। आमीन। दुनिया की सामर्थ नहीं, जगत की सामर्थ नहीं, एनर्जी नहीं, परमेश्वर की सामर्थ मेरे साथ। हालेलुया। प्रभु की आत्मा मुझे परमेश्वर से कनेक्ट करता है। मेरी आत्मा पवित्र आत्मा परमेश्वर से कनेक्ट होता है और मैं बड़े बड़े कार्य करेंगे। यूहन्ना 3 उसका 6 से 8। यूहन्ना 3 उसका 6 से 8। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है, जो शरीर से जन्मा वो शरीर है, वो शरीर है। जो आत्मा से जन्मा है, जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है। आमीन। जिस दिन हम प्रभु को, यीशु मसीह को प्रभु मानते हैं, प्रभु के लिए जीने के लिए हम आत्मा से जन्मे। जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। ओके, 7वां, अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से जन्म, तुझे नए सिरे से जन्म लेना। हाँ, हवा जिधर चाहती है, हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती है, और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है, ऐसा ही है। आमीन। आपका विश्वास अगर यीशु मसीह में है, आप आत्मा से जन्मा है। प्रभु का वचन कहते हैं, जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं उसका बेटा और बेटी है। कितने लोग विश्वास करते हैं? जो से बोलो, मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। 99% ने 110% मैं यीशु मसीह पे विश्वास करता हूँ। आप यीशु का बेटा है। ओके, याकूब 2 उसका 26। जेम्स 2:26। निधान जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई, जैसा देह आत्मा बिना मरी हुई, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। आमीन। वैसे ही विश्वास कर्म बिना मरा है, देह आत्मा बिना मरा है। जिस दिन आत्मा निकल जाएंगे, आप धरती से निकल जाए, आपकी आत्मा इंपॉर्टेंट है। यूहन्ना 6 उसका 63। जॉन 6:63। आत्मा तो जीवनदायक है। पहचानो आज आपके जीवन में कौन सा मौत की चीजें मंडरा रहा है। बोलो, आत्मा जीवनदायक है। आत्मा जीवन देता है। और मेरी आत्मा के साथ पवित्र आत्मा जो और जीवन देता है। आमीन। मरा हुआ अवस्था कैंसल, जीवन चालू। डॉक्टर कहा होगा मरने वाला है, और आज मैं बोलने आया हूं, मरने वाले नहीं, जिंदा रहकर प्रभु की महिमा करने वाला, क्योंकि आत्मा जीवनदायक है। हालेलुया। शरीर से कोई लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन है। यीशु मसीह वचन को प्रचार करा, तब ये बात को कहा। ये वचन क्या है? जीवन है। जैसा हम इब्रानी में 4:12 में पढ़ा, क्या है? और एक बार पढ़ेंगे इब्रानी 4:12। प्रभु का वचन दोधारी तलवार है, आर पार छेदता है, जीवन देता है। जोर से बोले, उसका वचन जीवन देता है। हमको परमेश्वर का वचन पढ़ने का, हाँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से बहुत चौका है, और
जीव, आत्मा, घाट घाट, गूंदे गूंदे तो अलग करके बार बार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को विचारों को जांचता है। इसलिए हमको परमेश्वर का वचन पढ़ने का। बाइबल क्या है? आईना है। जोर से बोलो आईना है। चिल्ला के बोलो आईना है। हमें किसके लिए? प्राण के लिए और शरीर के लिए आईना है। क्योंकि आत्मा, यीशु मसीह आया, आत्मा नया हो गया। हालेलुया। कितने लोग समझ गए? यूहन्ना 4:24। बाइबल आपका आईना है। जोर से बोलो। आपका जैसा शरीर देखने के लिए किधर जा रहे? ओके, पढ़ेंगे। यूहन्ना 4:24। परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है। अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। इसलिए परमेश्वर ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे, स्तुति करे, भजन करे, प्रार्थना करे। कितने लोग दिल से प्रभु से आराधना करते, दिल की गहराई से प्रभु की आराधना, उनको प्रभु ढूंढ रहा है। हाँ, आगे। परमेश्वर आत्मा है, आवश्यक है उसकी भजन करने वाला आत्मा और सच्चाई से भजन करे। ओके, यूहन्ना 7:28। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। क्योंकि मेरी आत्मा में कौन है? पवित्र आत्मा है। इसलिए मेरे अंदर से जीवन की नदियां जल की तरह से भर निकलेंगी। आमीन, हालेलुया। देख रहे हैं, आपकी आत्मा वो नल है। इसलिए आपका मन और आपका शरीर उस बहाव में बना रहेगा, तो आप हर क्षेत्र में उन्नति पाएंगे। आपकी आत्मा में परमेश्वर का कार्य करता है। आपकी आत्मा में आपका स्रोत कौन है? दुनिया नहीं, एनर्जी नहीं, पुनर्जी नहीं, परमेश्वर। जोर से बोलो, मेरा स्रोत परमेश्वर है। और जब मेरी आत्मा, पवित्र आत्मा मिलकर परमेश्वर से हम स्रोत पाएंगे, मेरा मन, मेरा शरीर ताजगी से भर जाएंगे। फिर पैसा के लिए कोई घटी नहीं, फिर परिवार जीवन में आशीष पाएंगे, हर क्षेत्र में उन्नति पाएगा। इसलिए मैं कहता हूं, ये आज का दिन का लेवल मेरा सबसे निचला लेवल है। आज के बाद मैं अगला स्तर में जा रहा हूं। आमीन। मैं बजा देगा। हर क्षेत्र में हम उन्नति पाएंगे, क्योंकि मेरा आत्मा पवित्र आत्मा से कनेक्टेड है, जो परमेश्वर है। और एक बार 7:28 को पढ़ के हम खत्म करें। यूहन्ना 7:28। जो मुझ पर विश्वास करे, और जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह जाएगी। जीवन की जल की नदियां बह जाएंगे। आमीन। रीतू लिखता है, मैं नेक्स्ट लेवल में जा रहा हूँ। क्या बात है। प्रभु बेटी आपको आशीष करे। हालेलुया। यस, हम सबों को प्रभु अगला लेवल के लिए बनाए। निचला कंक्रीट सीमेंट डाल दिया, अब नीचे नहीं, अब हम ऊपर जाने वाले। आमीन, हालेलुया। क्योंकि मेरा स्रोत कौन है? यीशु मसीह। मैं, अगर दुनिया में लोग शरीर और प्राण के द्वारा आशीष पा सकता है, कितने अधिक हम और आप आत्मा में, पवित्र आत्मा में, कितने अधिक हम और आप आशीष पा सकते हैं। आप और हमारा सोच और समझ के बाहर। कितने लोग समझ में आया पता नहीं। जोर से बोलो, मैं एक आत्मा हूं। चिल्ला के बोलो, मैं एक आत्मा हूं। मेरी आत्मा में पवित्र आत्मा है। मैं जो कर सकता हूं आप नहीं कर सकते, आप जो कर सकता है मैं नहीं कर सकते, पर जो भी करेगा अद्भुत 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 करेंगे। कमान, जोर से बोलो, मैं अद्भुत करूंगा। चिल्ला के बोलो, मैं अद्भुत करूंगा, क्योंकि मेरा स्रोत मेरा यीशु मसीह है। इन वचनों से आप सबको प्रभु आशीष करे।